हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल, लर्निंग इंग्लिश मेड इजी। यहाँ पर आज से अगले कई दिनों तक आपके बुक से ढेर सारे वीडियोस डाले जाएंगे जिसमें मैं आपको आपके लेसन्स पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हेडिंग है ये फाइनल विक्ट्री, ठीक है, जो कि खेल पर आधारित है। तो आपके लेसन का नाम है द फाइनल विक्ट्री और यहाँ जो स्टोरी आपके सामने आ रही है उस किताब का नाम है द काइट रनर, ठीक है। आपको शुरू में ही दिख गया है फेमस बुक द काइट रनर, ठीक। तो उसी बुक से ये कहानी ली गई है। तो चलिए आज मैं इसका कुछ भाग आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मीनिंग भी मैं बताऊँगा और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इस लेसन को ख़त्म करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे ताकि ढेर सारी बातें समझ में आ जाएं। और अगर आपको लगे कुछ बातें छूट रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिना हिचके हुए आप वीडियो को फिर से देख लें एक बार, सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है द काइट फाइटिंग टूर्नामेंट वॉज एन ओल्ड विंटर ट्रेडिशन इन अफगानिस्तान। यानी कि हमको लग रहा है कि अफ़गानिस्तान की कोई ये कहानी हमको सुनाई जाएगी, इसीलिए पहले ही नाम आ गया। तो लिखा है अफ़गानिस्तान में विंटर सीजन में होने वाला ये एक ओल्ड ट्रेडिशन है। क्या है? तो ट्रेडिशन का नाम है काइट फाइटिंग टूर्नामेंट। सिंपली कहें तो पतंगबाजी। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, आप लोग भी उड़ाते होंगे, ठीक है। तो पतंगबाजी में एक हुआ कि आप सिंपली पतंग उड़ा रहे हैं और फिर पतंग समेट के रख लिए, अगले दिन फिर उड़ाएंगे। ये दूसरा होता है कि पतंग उड़ा तो रहे ही हैं, साथ में लड़ा भी रहे हैं और जिसने दूसरे की पतंग काट दी वो जीत गया, ऐसा माना जाता है। तो यही पतंग काटने को बोलते हैं पतंगबाजी और यही पतंग काटने का टूर्नामेंट हुआ करता था अफ़गानिस्तान में और ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट। मतलब कि ये सवेरे ही, माने कि सुबह हुई या सवेरे ही शुरू हो गया। एंड डिडंट एंड अंटिल ओनली द विनिंग काइट फ्लीव इन द स्काई। और उस दिन से ही चलना जब शुरू होता तो जब तक केवल एक पतंग यानी कि विनिंग काइट आसमान में नहीं दिखी रहती तब तक ये चलता ही रहता। मतलब कि ढेर सारे पतंगबाज उतरे, सब अपना पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग कट रही है और जब आखिरी पतंग बची तो टूर्नामेंट ख़त्म, चूँकि वही हो गया विनर। लिखा है वंस द टूर्नामेंट आउट लास्टेड डे लाइट। मैंने एक बार डे लाइट, मैंने ऐसा लगता था इतनी सारी पतंग हो जाया करती थी कि लगता था कि डे लाइट वगैरह का तो कोई प्रभाव ही नहीं है, दिन है कि नहीं सब लोग भूल जाया करते थे और बस पतंग पे ही नज़र रहती थी। और देखिए दृश्य लिखा हुआ है पीपल गैदर्ड ऑन साइड वॉक्स। मतलब कि सड़क के बगल में लोग जमा हो जाते, छत पे जमा हो जाते और अपने अपने बच्चों को चीयर कर रहे होते, मतलब कि उनका हौसला बढ़ा रहे होते। द स्ट्रीट्स फिल्ड विथ काइट फाइटर्स जर्किंग एंड टगिंग ऑन देयर लाइन्स। तो पूरी गली भरी होती थी काइट फाइटर्स से, जो इधर उधर अपना वो लाइन्स का क्या मतलब हुआ, पतंग की डोरी, रस्सी, धागा, जो उसको झटका दे रहे होते धागा को या धागा को खींच रहे होते, ये सब सेंस। स्क्विंटिंग अप टू द स्काई। और स्क्विंट मतलब होता है
काफ़ी ब्राइट लाइट जब हो तो हम अपनी आँख छोटी कर लेते हैं और तब देखते हैं। तो आसमान की तरफ वो लोग देख रहे होते और अपने पतंग की रस्सी को खींच रहे होते। ट्राइंग टू गेन पोजीशन, मतलब कि इस स्थिति में आने का प्रयास कर रहे होते कि अपने अपोनेंट की लाइन यानी कि रस्सी को काट दी जाए। तो हर काइट फाइटर का एक असिस्टेंट हुआ करता था और ऑथर कह रहे हैं कि मेरे केस में जो असिस्टेंट था उसका नाम था हसन, जो धागा पकड़ता, लाइन खींचता। और ये स्पूल जो लिखा हुआ है, स्पूल मतलब हो गया वो डंडा जिसमें धागा लपेटा होता है। ठीक है, तो लिखा है द फन बिगेन व्हेन अ काइट वाज कट। जैसे ही कोई पतंग कटती उसके बाद असली मस्ती शुरू होती। क्या शुरू होती? लिखा है दैट वाज वेयर द काइट रनर्स केम इन। चूंकि तब बारी आती थी काइट रनर्स की, यानी कि आप लोग तो कुछ फिल्म में भी देखे होंगे। ऐसे हम लोग तो अपने यहाँ देखते हैं बस केवल कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग कट गई तो भाई छोड़ दो, कट गई। लेकिन यहाँ है कि पतंग कट गई तो वहाँ से बात शुरू ही होती है कि आखिर उस पतंग को लाएगा कौन। अब देखो, हवा में जब पतंग कटेगी फिर गिरेगी तो पता नहीं वो हवा में लहराते हुए दिखेगी कहाँ और अंत में गिरेगी कहाँ। तो जो काइट रनर्स होते हैं उनको अनुमान लगाना होता है कि ये अंततः कहाँ गिरेगी और वो उसी दिशा में इधर उधर दीवार फांदते, गली में दौड़ते, भागते हुए भागे जा रहे होते हैं। तो लिखा है दोज किड्स हु चेज द विंड ब्लोन काइट ड्रिफ्टिंग थ्रू द नेबरहुड्स। वही लिखा है कि ये वो बच्चे होते थे जो हवा में बहती हुई या हवा के साथ, अब चूंकि इसकी लाइन तो कट गई है तो हवा के साथ वो बहती जा रही है, गिरती जा रही है। थ्रू द नेबरहुड्स मैंने आस पड़ोस से होते हुए, अंटिल इट केम स्पायरलिंग डाउन इन अ फील्ड, जब तक कि वो किसी फील्ड में नहीं गिर जाती, किसी के बगीचे में, यार्ड में, आंगन में नहीं पहुंच जाती, या लिखा है किसी पेड़ पे नहीं चली जाती, मैंने वहाँ जाके अटक जाती, या किसी के छत पे जाके अटक जाती। द चेज गॉट प्रीटी फियर्स, मतलब कि ये पतंग पकड़ने की जो चेज थी बड़ी ही रोचक हो जाया करती थी। लिखा है होर्ड्स ऑफ काइटनर्स स्वार्म्ड द स्ट्रीट्स, मतलब कि काइटनर्स के झुंड गली में पूरे इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे को धक्का देते आगे बढ़ते। ऐसा लग रहा था कि लिखा है दोज पीपल फ्रॉम स्पेन आई हैड रेड अबाउट वंस द वंस हु रेन फ्रॉम द बुल्स। स्पेन में एक गेम होता है जहाँ पे सांड को खुली भीड़ पे छोड़ दिया जाता है और लोग आगे आगे भाग रहे होते हैं, पीछे से मुस्टंड सांड जो है दौड़ा हुआ आ रहा होता है और जो उसको मिल गया उसको उठा के उसने फेंक दिया। तो लोग एकदम भागे जा रहे हैं जान ले ले करके। वैसे ये गेम होता है, ठीक, और लेकिन बड़ा खतरनाक गेम है, इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये लोग जब भागे जा रहे थे काइट रनर्स, तो ऑथर कहते हैं मुझे उसी स्पेन के गेम की याद आ गई। तो लिखा है एक बार क्या हुआ, कहानी सुनाते हैं छोटी सी, कि एक पड़ोस का ही बच्चा था और वो पतंग के लिए कहाँ चढ़ गया, पाइन के पेड़ पे चढ़ गया। पाइन ट्री देखिए लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके वजन से एक ब्रांच स्नैप हो गया, मतलब कि टूट गया और 30 फीट गिरा नीचे। बुरी तरह वो बेचारा घायल हो गया, लेकिन पतंग अपने हाथ में लेके ही गिरा था। और नियम है कि जब कोई काइट रनर पतंग पकड़ ले तो फिर उससे कोई ले नहीं सकता है। ये नियम नहीं, ये हमारी परंपरा थी। मतलब कि वो बेचारा गिर तो गया लेकिन पतंग लेके ही गिरा, यानी कि वो जीत गया। लिखा है फॉर द काइट रनर्स द मोस्ट कॉवेटेड प्राइज वॉज द लास्ट फॉलन काइट ऑफ अ विंटर टूर्नामेंट।
मैंने काइट रनर्स का सबसे उम्दा इनाम, मतलब उसका पसंदीदा इनाम होता था क्या? अंतिम कटी हुई पतंग, जो विंटर टूर्नामेंट से कि में कट के गिरती थी। अब देखो अंतिम में तो बचेगी 2 पतंग, और उसमें भी जो पतंग कट गई तो वो बेचारा फाइनल में हार गया होगा, और जो पतंग बच गई वो फाइनल में जीत गया। तो वही जो हार गया उसकी पतंग जो लूटा, वो काइट रनर्स के लिए मोस्ट कोवेटेड प्राइज हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं कि ये गेम बहुत ही चुस्ती फुर्ती और पूरे एक्टिव रहने का गेम है कि आप दौड़ में अव्वल हैं, कूदने में अव्वल हैं, तब जा कर के इस काइट रनिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं और जीत भी सकते हैं। देखा, इट वॉज अ ट्रॉफी ऑफ ऑनर, मतलब कि वो जो अंतिम पतंग जिसने ली पकड़ी तो वो उसके लिए सम्मान की चीज होती थी। समथिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन अ मेंटल फॉर गेस्ट्स टू एडमायर। ये मेंटल मतलब हो गया कोई सजावटी टेबल, जहाँ पर अपने घर में हम रखते हैं चीज़ों को सजा करके, ताकि जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो वो देख करके इंस्पायर हो सकें। तो लिखा है व्हेन द स्काई क्लियर्ड ऑफ काइट्स एंड ओनली द फाइनल 2 रिमेन्ड, एवरी काइट रनर रेडीड हिमसेल्फ फॉर द चांस। मतलब कि जब आसमान लगभग साफ हो जाता, मतलब उतनी सारी पतंगें आ गई थी, सब कट गई, अब आसमान साफ हो गया, मात्र 2 पतंगें ही बची हैं, तो हर काइट रनर खुद को तैयार करता उस मौके के लिए कि कब पतंग कटेगी और मैं भाग करके जाके उसे ले लूँगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का हिस्सा जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। अभी मैंने आपको लेसन का परिचय दे दिया, पहले आप इस वीडियो को देखें और इसके बाद पसंद अगर आपको आए तो फिर आप उसके अनुसार जवाब दे सकते हैं। फिर मैं इसके आगे की कहानी अगले दिन आपको सुनाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी।